चलो भी। गुड इवनिंग, नमस्कार। और आज अपन को शुरू करना है आईपीएससी में। अगला टॉपिक क्या था? क्या था अगला टॉपिक? मैंने करवा दिया था। एल्कोहल करवाया है ना लास्ट, या हेलो एल्किन वगैरह करवाया? अच्छा, हेलो एल्किन वगैरह करवाया। चलो हेलो एल्किन में चलते हैं। और आज क्या है, अपन कुछ चीजें जो कंबाइन वाली होती है ना उनको भी सीखेंगे। जैसे दो तीन ग्रुप आपस में ऐड कर दें तो क्या होगा। तो देखना, एक तो हेलो एल्केन वाले में जैसे इस तरह के एग्जाम्पल दिए जाते हैं, CH2Br और CH2 और CH2Cl। अब आपको पूछे काउंटिंग कहां से? काउंटिंग वहां से शुरू करते हैं जहां से सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है। जैसे ब्रोमो है, ब्रोमो का B, क्लोरो का C, तो B पहले आता है, तो काउंटिंग लेफ्ट साइड से हो। तो 1, 2 और 3। 1 ब्रोमो और क्या कहोगे 3 क्लोरो, और 3 कार्बन है तो क्या कह दोगे प्रोपीन। कोई दिक्कत थोड़ी होगी, कर लोगे ना आराम से। आपको दे दे आईपीएससी नाम बताना है, ये लिखा है CCl और CCl3 की थ्राइस। CCl और CCl3 की क्या दे रखी है? थ्राइस। ये दे रखा है। तो आप कैसे करोगे इसको? यहां पर CCl और इस पर दे रखा है CCl Cl Cl और Cl Cl और Cl और Cl और Cl और Cl। ये एग्जाम्पल आपको दे रखा है। काउंटिंग कहीं से भी कर लो, सेम आनी है इसमें। अगर मैं यहां से करता हूं 1, 2 और 3, ये दे रखा है। तो यहां पर 1,1,1, फिर 2 और 3, ये हो गए 7 हो गए। तो इसका नाम क्या आएगा? 1,1,1, 2, 3,3,3 हेप्टा क्लोरो। क्या नाम आएगा? हेप्टा क्लोरो। ठीक है। और इसको है ना, इस इतने को, कितने Cl है बेटा? 3। 3 का मतलब हो गया ट्राई। कौन है ट्राई है? वो कौन है सर? क्लोरो। तो क्या जोड़ देंगे? ट्राई क्लोरो। C एक कार्बन है, एक कार्बन का नाम देंगे मिथाइल। तो पूरा नाम क्या बन गया? ट्राइक्लोरो मिथाइल। कौन से कार्बन से अटैच है? सेकंड से। तो आगे क्या लिख देंगे? 2 ट्राइक्लोरो मिथाइल। कितने कार्बन की चेन आपके पास? 1 2 3, 3 कार्बन की। सिंगल बॉन्डेड है इसलिए क्या लिख देंगे? प्रोपेन। कर लोगे? अगला नेक्स्ट। अगर आपको इस तरीके से सवाल दिया जाए, CH3 और CH CBr और CCl और फिर दे रखा है C2H5 और CS3, ठीक। और एक दे रखा है ब्रैकेट के अंदर पैरा Cl और C6H5, ये दे रखा। इसका आईपीएससी नाम बता। स्टार्टिंग करेंगे यहां से और कंटिन्यू लिखना शुरू कीजिए। CH3 और आगे CH, 2 CH है तो डबल बॉन्ड आएगा तभी वैलेंसी पूरी होगी। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, अगर मैं डबल बॉन्ड नहीं लगाऊं तो 3 बॉन्ड रह जाए। बैलेंस करने के लिए मुझे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर C, फिर आगे क्या लिखेंगे? Br, दूसरा यहां पर Cl आ जाएगा, फिर आगे C, उसके ऊपर क्या लिखेंगे? C2H5, फिर ये जो CH3 है ये लीजिए CH3, आगे क्या लिखा हुआ है? पैरा क्लोरो बेंजीन, ये बेंजीन है।
इस कार्बन के जस्ट सामने वाला कार्बन पैरा होता है, इसके जस्ट सामने वाला पैरा, इसके जस्ट पास वाला ऑर्थो, इसके आगे वाला मेटा। मैं लिख देता हूं ऐसे, ऐसे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन चेन है। तो यहां पर ये वाली जो पोजीशन, ये वाली, इसको तो अपन बोलेंगे क्या, ऑर्थो। क्या बोलेंगे, ऑर्थो। और ये वाली जो पोजीशन है इसको अपन बोलेंगे मेटा। और इसके जस्ट सामने वाली है नहीं, ये वाली, ये होगी पैरा। पैरा को पी लिखते हैं, मेटा को एम लिखते हैं, ऑर्थो को ओ लिखते हैं, ठीक है ना। उसने लिखा है पैरा क्लोरो, तो जस्ट सामने वाले पर सीएल जो ये जोड़ दिया। काउंटिंग स्टार्ट करो। काउंटिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड को लिस्ट नंबरिंग मिले। 1 2 3 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करनी पड़ेगी। तो 1 और 2 और 3 और 4 5 और 6 और 7, 6 और 7। अब सम सुनो, अगर मैं यहीं रोकता हूं तो ये कंटिन्यू जुड़े हुए हैं क्या आपस में? तो मैं लॉन्गेस्ट चेन जहां तक पॉसिबल हो, लॉन्गेस्ट चेन तक जाओ। तो पॉसिबल है ना, इससे जुड़े हुए कार्बन है। C2H5 का मतलब ये होता है CS2 और CS3, ये होता है मतलब। तो 5,6 कंटिन्यू जारी है, अपने आप ही जारी है। ऊपर नीचे लिखने से कोई मतलब नहीं होता, बट कंटिन्यू जारी है तो कंटिन्यू कीजिए। जो बच गया उसके ऊपर अपन सर्कल लगा देते हैं, ClBr, और ये लीजिए। अब अपन क्या लिखेंगे इस पे, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, और 4 क्लोरो, 4 क्लोरो, और 5 पर कौन है, मिथाइल। इससे फिनाइल होता है बेंजीन का नाम, इसका नाम क्या होता है, फिनाइल, बेंजीन का नाम। तो MnOP, एम पहले आएगा, मिथाइल का एम है ना, तो किस पर है, 5 पर, 5 मिथाइल, ये लीजिए 5 मिथाइल। जब काउंटिंग करते हैं तो 1 2 और 3 और 4 पर है Cl, तो आगे क्या लिखना पड़ेगा, 4 ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, 4 क्लोरो, और बेंजीन का नाम है फिनाइल, ठीक है। और ये कौन से पर जुड़ा हुआ है सर, 5वें पर, तो इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा, यहां 5 लिखना पड़ेगा। इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा, 5th कार्बन से अटैच है तो 5 लिखना पड़ेगा। कितने कार्बन की चेन बनी है, 7। 7 का मतलब हेप्ट, 2 पर डबल बॉन्ड है तो क्या लिख देंगे, हेप्ट 2 इन। बताओ कर लोगे क्या, हो जाएगा। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला जैसे मैंने लिखा है यहां पर, इस पे CS3 भी जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा हुआ है, और Cl जुड़ा हुआ है, और यहां पर C2H5 जुड़ा हुआ है। आपको बोला गया है इसका आईपीएसी नाम है, कैसे लिखें सर, Br से काउंटिंग स्टार्ट होगी। क्यों, क्योंकि Br का नाम ब्रोमो ABCD में पहले आता है, तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में जिसका नाम पहले आता है वहां से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अभी ये चीज बताई थी पीछे आपको। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो नाम क्या हो जाएगा भाई, 5 नहीं, सबसे पहले 1 ब्रोमो, सबको सब्स्टिट्यूएंट लो ना, आगे बेंजीन लगा देना। 1 ब्रोमो, 5 पर क्लोरो, और 3 पर इथाइल, और 2 पर कौन है, मिथाइल। आगे क्या लिख देंगे सर, बेंजीन। ये लीजिए बेंजीन, कर लोगे। और देखिए एग्जांपल, सीक्वेंस वाइज लिखा है, ब्रोमो B, B, C, E और M, सीक्वेंस लिखा है पूरा ABCD के अकॉर्डिंग लिखा। नहीं नहीं नहीं, 1 2 3 का कोई रोल ही नहीं है।
5 क्लोरो, हाँ नहीं ब्रोमो पहले लिखा जाएगा, बाद में लिखने का मतलब तो काउंटिंग में लिस्ट है, ठीक है। अगला नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, एक कार्बन लिया है और इस पर दो बेंजीन जुड़ी हुई है Cl, और इधर जुड़ा हुआ है Cl, और इधर की तरफ C डबल बॉन्ड C, और इधर भी एलोजन जुड़ा हुआ है और CH3 ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, और इधर भी C डबल बॉन्ड C और CH3, इस पे Cl जुड़ा हुआ है और इधर Br है, और यहां पर भी CH3 है, यहां पर CH3 है, CH और H, ये दे रखा है आपको। अब आपको बोला जाए काउंटिंग कहां से स्टार्ट करो, हाँ 1 to 2 पर ब्रोमो, 1 to 2 पर क्लोरो, एबीसीडी में पहले आता है ब्रोमो, तो अपन कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो क्लोरो बच गया, ये क्लोरो बच गया, यहां पर मिथाइल बच गया, ये भी मिथाइल बच गया, और ये ब्रोमो बच गया, और ये ग्रुप बच गए, ये पूरे पूरा। तो सबसे पहले ब्रोमो आएगा 2 पर, तो अपन लिख देंगे 2 मिथाइल, सॉरी 2 मिथाइल नहीं, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। अगला है 7 पर क्लोरो है, 7 पर क्लोरो है, तो आगे क्या लिख देंगे 7 क्लोरो, आगे 4 6, बस दो ही है, 4,6 डाई मिथाइल, ये लीजिए 4,6 डाई मिथाइल। अगला 5,5, और चौथी पोजीशन पर क्लोरो है, तो 4 क्लोरो, और बेंजीन को फिनाइल बोलते हैं, ये फिनाइल, और टोटल कितने 8 कार्बन की बनी है, ऑक्ट 2 और 6 पर डाई इन, और एक चीज और लगानी है, क्या ये दो है ना, तो डाई या बीस, यहां पर क्या लगा सकते हो डाई, या क्या लगाना है बीस, दोनों का मतलब 2 होता है, ठीक है। ये फटाफट आप लिख डालो, तुरंत लिख डालो, फिर एल्कोहल शुरू करते हैं आज, एल्कोहल शुरू करते हैं अपन। हो गया, हो गया, नेक्स्ट, ये लो,
चलो आगे, हो गया ना। फिर आगे लिखते हैं अपन IPSC ऑफ एल्कोहल। चलें आगे। अगला है IPSC ऑफ एल्कोहल। हो गया, आगे लिखिए IPSC ऑफ एल्कोहल। अब एल्कोहल की अगर अपन डेफिनेशन दें तो वो बनेगी हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। हाइड्रोक्सी का मतलब OH, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन कॉल्ड एल्कोहल। ROH से लिखते हैं, ये हाइड्रोकार्बन चेन को रिप्रेजेंट कर, हाइड्रोकार्बन चेन को रिप्रेजेंट कर, OH हाइड्रोक्सी। तो इसके लिए सफिक्स अपन क्या लिखते हैं, ओल, OL, ओल लिखते हैं। सबसे सिंपलेस्ट जो एल्कोहल है, सबसे सिंपलेस्ट एल्कोहल वो कौन सा है, मेथेनॉल, CH3OH। सबसे सिंपलेस्ट एल्कोहल कौन सा है, मेथेनॉल, मेथेनॉल, मेथेनॉल। अगला मैंने लिखा है CH3CH2OH। तो आपको क्या करना है, जो भी सब्स्टिट्यूएंट वो लिखना और फिर उसके बाद में वर्ड रूट लिखना और उसके आगे क्या लगा देना, ओल।
और अगर कोई प्राइमरी सफिक्स हो वो ऐड। तो 2 कार्बन है, इथेन प्लस ओल, एथेनॉल। ठीक है, ऐसे ही जैसे CH3CH, डबल बॉन्ड CH और CH2OH, तो OH को लिस्ट नंबरिंग मिलनी चाहिए। OH को क्या मिलनी चाहिए? लिस्ट नंबरिंग। तो जैसे ये 1, 2, 3 और 4, 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन का मतलब हो गया ब्यूट। 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 इन, और OH के लिए 1 और। ठीक है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अगला, इसके कई पार्ट है। एल्कोहल क्लासिफाई इन 4 पार्ट्स, इसको 4 पार्ट में क्लासिफाई। पहला है मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल। मोनो का मतलब है एक OH, एक OH किससे जुड़ा हो? कार्बन चेन से, तो उसको अपन बोलते हैं मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल। इसके 3 पार्ट है। पहला है 1 डिग्री एल्कोहल, क्या नाम है? 1 डिग्री एल्कोहल। इसका मतलब होता है जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ हो वो एक कार्बन से अटैच हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? 1 डिग्री एल्कोहल। एथेनॉल वो कैसा है? 1 डिग्री एल्कोहल। जिस कार्बन पर OH हो वो 1 कार्बन से अटैच, इसलिए क्या बोलेंगे? 1 डिग्री एल्कोहल। दूसरा, सेकंड लिखा है मैंने 2 डिग्री एल्कोहल। जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन से अटैच, तो अपन क्या कहेंगे? 1, 2 और 3। तो 3 कार्बन को अपन बोलते हैं प्रोप या प्रोपेन लिख दो। 2 पर OH है तो क्या बोलोगे? प्रोपेन 2 ओल। 2 पर OH है तो प्रोपेन 2 ओल। ऐसे ही क्या बोलोगे? 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल, जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है 3 कार्बन से अटैच हो, तो उसकी डिग्री कितनी होगी? 3 डिग्री। तो ये आ जाएगा 1, 2 और 3। तो क्या बोलेंगे? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। और 3 कार्बन बीच वाले कार्बन पर OH भी है तो प्रोपेन 2 ओल, ये IPAC नाम आए। अब इन्हें इनके कॉमन नेम भी पता होना चाहिए। COH को कॉमन नेम में कार्बिनोल कहा जाता है। कॉमन नेम में क्या बोलते हैं? कॉमन नेम में COH को कार्बिनोल बोलते हैं। अगर मैं यही कार्बिनोल नाम इसके लिए लिखना चाहूं, एक पहले IPSC चलती थी, ट्राइवियल IPSC, मतलब किसी का डेरिवेटिव नाम लिखना होता, उसमें लिखते थे कार्बिनोल, तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए पर। अब COH, यही है COH, ये तो हो गया कार्बिनोल। ये कौन बचा है? मिथाइल। तो नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल कार्बिनोल, ये नाम आए। इसके लिए क्या बोलोगे आप? COH, इस पर डब्बा लगा लो, 2 ग्रुप बचे हैं तो डाई मिथाइल, आगे क्या बोल देंगे? कार्बिनोल। इसमें COH है, इसके अलावा 3 मिथाइल ग्रुप है, तो नाम क्या आ जाएगा? ट्राई मिथाइल कार्बिनोल। बट ये ट्राइवियल नाम है, ठीक है ना, कोई तकलीफ नहीं होगी। अगला, नेक्स्ट, अगला है डाईहाइड्रोक्सी एल्कोहल। डाईहाइड्रोक्सी एल्कोहल। डाईहाइड्रोक्सी का मतलब क्या है? 2 OH ग्रुप होने चाहिए,
क्या होना चाहिए बोलो? 2 OH ग्रुप जुड़े होने चाहिए। तो अपन लिखेंगे CH2OH और CH2OH। इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। क्या नाम है? एथिलीन ग्लाइकोल। अब कोई बच्चा कल को सवाल कर ले, पहले ही बता देता हूं, सर एक कार्बन पर 2 OH लगा दो आप, तो अपना जवाब नहीं रह सकता। H2O बाहर निकल जाता, अनस्टेबल है। H2O जैसे ही बाहर निकलेगा CH3CH और O ये बन जाएगा एसिड एल्डिहाइड। इसका नाम क्या आ जाएगा? एसिड एल्डिहाइड। एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, H2O बाहर निकल जाता है। 2 अलग अलग कार्बन पर OH रह सकता है, ये लगाए हैं ना, दोनों अलग अलग कार्बन। नाम एथिलीन ग्लाइकोल। आईपीएससी में क्या बोलोगे? इथेन 1,2 डाइओल। इथेन 1,2 डाइओल। अगला नेक्स्ट। अब चलते हैं किसके पास? ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल। ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल। ट्राई हाइड्रोक्सी का मतलब 3 OH, तो क्या कहेंगे? 3 OH ग्रुप। अगर मैं यूं लिखूं CH2OH, CHOH और CH2OH, तो 1, 2 और 3 क्या लिखेंगे? प्रोपेन। 1, 2, 3 ट्राइओल। इसका कॉमन नेम ग्लिसरोल है। क्या नाम है? ग्लिसरोल। इसी को अपन ग्लिसरीन बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं? ग्लिसरीन कहा जाता है। ग्लिसरोल भी इसी का नाम है। ग्लिसरीन जो अपन कॉमन नेम यूज करते हैं वो है। अगला आ जाओ, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। पोली का मतलब मोर देन 3 OH, मोर देन 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है CH2OH और CHOH, CHOH और CHOH। कितने हो? 5 हो गए ना? ये लो, कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए। इसका नाम कॉमन नेम सॉर्बिटोल। कॉमन नेम क्या है? सॉर्बिटोल। आईपीएससी में क्या बोलोगे? 6 कार्बन है, हेक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्साओल। क्या बोलोगे? हेक्साओल। ये आईपीएससी नाम है। 6 OH है इसलिए हेक्सा लिखा, 7 होते तो हेप्टा लिख देते। ठीक है ना? अब थोड़े फिनोल की ओर चलते हैं। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH जोड़ रखा है तो नाम क्या दोगे? फिनोल। क्या नाम दोगे? फिनोल नाम दो। और इसके साथ साथ 1 और 2 पर OH जोड़ रखे हैं तो इसका नाम क्या है? कैटेकोल। क्या नाम है? कैटेकोल। और वैसे आईपीएससी में 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन है, इसलिए आगे क्या लगा दोगे? बेंजीन। ठीक है? 1,2 डाइहाइड्रोक्सी, आगे बेंजीन। 1 और 3 पर OH लिख रहा हूं। कॉमन नेम रिसोर्सिनोल। क्या नाम है? रिसोर्सिनोल। आईपीएससी में लिखेंगे 1 और 3 पर OH है तो क्या बोलेंगे? 1,3
डाई हाइड्रोक्सी, क्या बोलोगे आगे, बेंजीन। ठीक है, हो जाएगा आराम से। और देखिए अगला मैं लिख रहा हूं 1 और 4 पर, 1 और 4 पर क्या है, OH। तो आईपीएससी में तो हो जाए 1,4 डाई हाइड्रोक्सी, आगे बेंजीन लिख देंगे। और वैसे क्या नाम है इसका, बेंजोक्विनोल। क्या नाम है, बेंजोक्विनोल। अगर ऐसे जुड़ा हुआ हो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा ही नाम है बट उसका बेंजोक्विनोन बोलते हैं इसको, बेंजोक्विनोन। तो कंफ्यूजन ना हो जाए, यही लिखवा दिया मैंने, ठीक है ना। अगला है नेक्स्ट, OH और CH3 जुड़े हुए, OH और CH3 जुड़े हुए, ऑर्थो पर मिथाइल ग्रुप है, तो अपन बोल देंगे ऑर्थोक्रिसोल। क्या नाम बोलोगे, ऑर्थोक्रिसोल, ये लीजिए। और आईपीएससी में लिखें तो 2 मिथाइल फिनोल, 1 और 2, 2 पर क्या है, CH3 ग्रुप, तो क्या बोलेंगे 2 मिथाइल फिनोल। और अगर ये 3 पोजीशन पर हो तो OH और ये लीजिए CH3, सॉरी 1,4 भी लिख दिया क्या, तो पैराक्रिसोल नाम देता। आमने सामने, आमने सामने की पोजीशन पैरा और कॉमन नेम क्रिसोल। आईपीएससी में लिखोगे 1 2 3 4, 4 मिथाइल फिनोल बोलेंगे इसको, 4 मिथाइल फिनोल बोलेंगे, 4 मिथाइल फिनोल। ठीक है, और आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट कितने पेज हो गए, ईथर और कर दो यहीं, ईथर, फिर दोनों को मिक्स करके नए और बन जाए। ईथर का जो फॉर्मूला होता है ROR डैश, ROR डैश। इसके दो पार्ट है, एसिमेट्रिकल ईथर और दूसरा क्या नाम है, सिमेट्रिकल ईथर। अगर R और R डैश इक्वल हो, एक जैसे हो, तो सिमेट्रिकल ईथर नाम दो। देखो दोनों सेम। अगर R और R डैश डिफरेंट हो तो एसिमेट्रिकल ईथर नाम दोगे, और अपन क्या लिख देंगे, एग्जाम्पल में CH3 ऑक्सीजन और C2H5। इसका नाम होता है आईपीएससी में एल्कोक्सी एल्केन। क्या नाम है, एल्कोक्सी एल्केन। ये एल्कोक्सी उसी को बोला जाता है जो स्मॉलर ग्रुप होता है। स्मॉलर ग्रुप का मतलब जिसमें कार्बन कम होते हैं। अब इसमें दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, ये लो ब्रैकेट लगा दी। एक कार्बन है, मैथ प्लस ऑक्सी, मेथोक्सी, तो नाम क्या हो जाएगा, मेथोक्सी। एक कार्बन है एल्केन में, ALK की जगह पर वर्ड रूट लिखते हैं, इधर भी ALK पर वर्ड रूट लिखते हैं, तो मेथोक्सी आगे क्या बोल देंगे, मीथेन। ये लीजिए मेथोक्सी मीथेन। ठीक, इसमें छोटा कौन है सर, OCH3, तो ये लो ब्रैकेट लगा दिया। इसके अंदर एक कार्बन है तो अपन कह देंगे मेथोक्सी, दो कार्बन वाले को क्या बोल देंगे अपन, इथेन, मेथोक्सी इथेन नाम देंगे। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो OC2H5 और इससे जुड़ा हुआ CH और CH3 और ये लीजिए CH3, काउंटिंग करनी पड़ेगी अब की बार, तो 1 2 और 3, और ये स्मॉलर पार्ट है सेकंड कार्बन से अटैच है, तो अपन बोलेंगे 2 इथॉक्सी। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, क्या बोलते हैं, प्रोपेन, 2 इथॉक्सी प्रोपेन नाम हो जाए, 2 इथॉक्सी
प्रोपेन नाम हो जाए। अगर एरोमेटिक लिखें अपन, अब इसमें सिमेट्रिकल में एक एग्जांपल और लिख दो, दोनों सेम है, ये हो जाएगा इथॉक्सी, इधर क्या रहेगा इथेन। और अगला नेक्स्ट अपन कहेंगे बेंजीन के ऊपर OCH3 जुड़ा हुआ हो तो इसका नाम है मेथॉक्सी बेंजीन। क्या नाम है? मेथॉक्सी बेंजीन। और वैसे इसका नाम क्या है? एनिसोल। क्या नाम है इसका? एनिसोल। और अगर अपन लिखते हैं यहां पर OC2H5, इसका नाम क्या देंगे अपन? फेनिटोल। OC2H5 को इथॉक्सी कहा जाएगा। इथॉक्सी आगे बेंजीन है तो बेंजीन लगा दो, ठीक है। अगर ऐसा मिल जाए आपको OC6H5, मतलब बेंजीन ऑक्सी में साथ जुड़ी जाए और यहां पर CH डबल बॉन्ड CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2 ये लगा हुआ है और यहां पर C2H5 भी है, तो काउंटिंग में पहले डबल बॉन्ड को लेना पड़ेगा। इसको अपन फिनॉक्सी नाम दे देंगे। इसको क्या नाम देंगे? फिनॉक्सी नाम दे देंगे। ये हो जाएगा इथाइल। ये इथाइल 1 2 3 4 और 5, तो दोनों में से पहले कौन आएगा? इथाइल। तो नाम क्या बोलोगे? 3 इथाइल। और फिर क्या आ जाएगा? 3 पर फिनॉक्सी, 3 फिनॉक्सी। 5 कार्बन है, 5 का मतलब होता है पेंट। 1 और 4 पर क्या है? डाइईन। 1 और 4 पर क्या है? डाइईन। बताओ समझ में आ गया क्या? कर लोगे ना आराम से? ठीक है, अब इसको लिखना शुरू कर दो। मैं कुछ ज्यादा ही मैटर करवाता हूं, है ना? कहां से शुरू करना है आपको? नहीं, अरे 4 इससे क्या खूब ही हो गया भैया। क्या ही बताएं, अब जो है सो है। मेरा मकसद रहता है कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, नंबर 1 मैटर होना चाहिए। हो गया क्या? एक मिनट, एक मिनट, एक है ना, एक चीज और लिखवा दूं। कहाँ है बेंजरिंग वाला? ये है क्या? इसमें और ऐड कर दें, जगह बची हुई है इसमें। अगर 3 OH लगातार जुड़े हुए हो तो इसको बोलते हैं पायरोगेलोल। पायरोगेलोल। और अगर 135 पर OH हो, 135 पर क्या हो? OH, तो उसको बोलते हैं फ्लोरोग्लूसिनोल। फ्लोरोग्लूसिनोल, ठीक है ना? ये और ऐड कर लेना है। हाँ, ग्लूसिनोल।
7 नंबर से लिखना है तुम्हें ना। 6 तो हो गया। अच्छा 4 से 5 से लिखना है अब। ये लो, हो गया। ये लो। ठीक है भी। ओके बाय, थैंक यू, गुड नाइट।